वीडियो में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज क्या होता है और चार्ज कैसे ओरिजिनेट होता है। ओके, सबसे पहले चलो समझते हैं चार्ज का डेफिनेशन क्या है। चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज के बारे में कोई खास डेफिनेशन आज तक इंसान को किसी को नहीं पता, बस इतना जानते हैं चार्ज किसी मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है। चार्जेस दो तरह का होता है, एक चार्ज को कटायन, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कटायन कहते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको अनायन कहते हैं। ओके, चार्जेस का टाइप्स कितना होता है, तो चार्जेस दो तरह का होता है। नंबर वन कटायन। कटायन किसको कहते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज था उसको कटायन कहते हैं। नंबर टू अनायन। ओके, अनायन किसको कहते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको अनायन कहते हैं। अब सबसे पहला सवाल है कि चार्ज ओरिजिनेट कैसे होता है, चार्ज बनता कैसे है, देखते हैं। तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़े हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम ये जानते हैं कि एक न्यूक्लियस होता है जिसके पास क्या होता है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके बाद इसके बाहर अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, इस तरह का हमारा क्या होता है, एटम होता है। एटम के पास क्या खासियत है, एटम के पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है जिस पर कि प्लस चार्जेस होता है, और इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर कि माइनस चार्जेस होता है। तो प्लस और माइनस बैलेंस में होने की वजह से दोनों बैलेंस में रहता है, चार्ज न्यूट्रल हो जाता है। मान लेते हैं 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और जीरो हो जाता है, इसलिए एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। लेकिन जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन होता है, घिसते हैं, रब करते हैं, उसमें से एक का इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चला जाता है, इससे जो चार्ज डेवलप होता है। ओके, कैसे होता है देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कंघी को या पेन को जब हम लोग हाथों में घिसते हैं या किसी वुलन क्लॉथ में घिसते हैं, उससे चार्ज हो जाता है, वो बालों को अट्रैक्ट करने लगता है और फिर कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट करने लगता है, तो इसको हम लोग कहते हैं चार्ज होना। इस तरह से एक एटम का इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे एटम में ट्रांसफर होता है। जब एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जो बैलेंस वो इनबैलेंस हो जाता है, प्रोटॉन का संख्या एक में बढ़ जाता है और एक में घट जाता है। ऐसा करने से उस पर चार्ज डेवलप होता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस एटम से निकलकर बाहर जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, वहीं दूसरी तरफ जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, इस तरीके से चार्ज डेवलप होता है। चार्जेस कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है, कटायन और अनायन। कटायन किसको कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं। अनायन किसको कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो चार्ज का होता है वो ये होता है लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मतलब एक जैसा चार्ज। जैसे कौन कौन सा चार्ज, या तो दोनों प्लस प्लस चार्जेस हो या दोनों माइनस माइनस चार्जेस हो, ये दोनों चार्जेस कैसा, लाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस में एक जैसा चार्जेस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। क्या करता है, रिपेल करता है, मतलब एक दूसरे को धक्का मारता है। देखिए हमें मैग्नेट में भी ऐसा ही होता है, ये भी क्या करेगा, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब दूसरा इसका एक प्रॉपर्टी होता है अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस में क्या प्रॉपर्टी होता है भाई, देखते हैं। अनलाइक चार्जेस जैसे कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन काम करता है। अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है, क्या होता है इसमें, अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रहा होता है, अट्रैक्शन। और देखते हैं इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर दो चार्जेस है तो वो तो रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक दूसरे को खींच रहा है, एक दूसरे को धक्का मार रहा है। लेकिन अगर वो खींच भी रहा है तो कुछ फोर्स लगा रहा है, तो वो फोर्स कितना क्वांटिटी में होगा उसको हम लोग कैसे पता करते हैं। ओके, देखते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ये चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव या पॉजिटिव भी ले लेते हैं, कुछ तो होगा, अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्सेस होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या फोर्सेस लगता है, तो सिंपल ग्रेविटेशनल लॉ में जैसे पढ़े वैसे ही कूलम्ब में भी है। ठीक है, ये देखते हैं, ये चार्जेस जो होगा इसका कुछ वैल्यू होगा, इसको q1 मान लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड को इसको q2 मान लेते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग r से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो होता है वो इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होता है, मतलब F प्रोपोर्शनल q1 into q2। ओके, और इन दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या लिखेंगे, F प्रोपोर्शनल 1 बाय आर स्क्वायर, इसको हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं। अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा F प्रोपोर्शनल q1 into q2 बाय आर स्क्वायर बनेगा। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया जाए, F इज इक्वल टू, इसके जगह कांस्टेंट आएगा k q1 into q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये वो फॉर्मूला है जो बताता है कि दो चार्जेस हुआ, लाइक चार्जेस रहे या अनलाइक चार्जेस रहे, उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। यहाँ k क्या है, ये कांस्टेंट है, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है। ओके, अब देखते हैं अगला प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या कहता है। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कहता है कि चार्जेस आर कंजर्व। क्या होता है फोर्थ प्रॉपर्टी चार्जेस का, चार्जेस आर कंजर्व।
कंजर्व मतलब सुरक्षित होना है। चार्जेस खत्म कभी भी नहीं होता है, बस चार्ज ट्रांसफर होता है। जैसे हम लोग क्या पढ़े कि एक एटम, इसके पास प्रोटॉन है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अलग अलग ऑर्बिट में। अगर कुछ इसमें इम्बैलेंस होगा तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे एटम में चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, इसमें तो चार्ज आपको दिख रहा है कि पहले ये भी न्यूट्रल था, पहले ये भी न्यूट्रल था, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो एक पर पॉजिटिव आ गया, जिसमें गेन हुआ उसमें माइनस आ गया। लेकिन यहाँ चार्जेस तो कंजर्व है, चार्ज कहीं ना आया ना कहीं गया, खत्म नहीं हुआ। वो क्या हुआ, एक से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो जाता है। चार्जेस ना बनता है ना खत्म होता है, बस वो ट्रांसफर होता रहता है। इसलिए चार्जेस क्या है, कंजर्व है, ठीक है। चार्ज को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, चार्ज कंजर्व होता है। इसके बाद अगला जो प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी होता है चार्ज का, वो क्या होता है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर करने का मतलब चार्जेस को अलजेब्रिक सम से हम जोड़ सकते हैं। जो हमारा फॉर्मूला था मैथ का अलजेब्रिक का, 1 + 1 + 1 करके जोड़ते हैं, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। उस तरह से चार्जेस को जोड़ा जा सकता है। क्यों जोड़ा जा सकता है, कैसे जोड़ा जा सकता है, इसको समझते हैं। देखिए, चार्जेस जो ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉन के टर्म में ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है भाई, तो चार्जेस, यहाँ चार्ज डेवलप किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। अब समझते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इस पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आया और इस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये एक, अगर मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन और इस पर हम ट्रांसफर करते हैं तो अब इस पर चार्ज कितना बढ़ेगा। देखिए, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से इतना चार्ज डेवलप हुआ, अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो एक चार्ज और बढ़ जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर एक इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर कर देते हैं तो फिर कितना बढ़ जाएगा, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एंड सो ऑन। इसी तरह से करते करते चार्जेस जो ट्रांसफर हो रहा है, एक एक करके एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और एक एक यूनिट चार्ज बढ़ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल है, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, या सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसे कहते हैं एडिटिव नेचर का होता है, चार्जेस को जोड़ा जा सकता है और उसी तरह से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाया जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, एक यूनिट चार्ज बढ़ा, एक यूनिट चार्ज कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के का जो चार्ज है उसको हम लोग जोड़ जोड़ करके टोटल सम चार्ज का पता कर सकते हैं, या ये भी पता कर सकते हैं कितना कूलम चार्ज है तो वहां पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा। उसका एक सिंपल फॉर्मूला जो अगला पॉइंट में हम लोग देखेंगे, Q = N × E। यहाँ Q चार्ज होता है, E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और N जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, अब पढ़ेंगे चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड वर्ड का क्या मतलब होता है, क्वांटाइज्ड करने का मतलब होता है जब कभी भी कोई चार्ज या कोई चीज, कोई फिजिकल क्वांटिटी एक फिक्स वैल्यू के साथ बढ़ेगा या एक फिक्स वैल्यू के साथ घटेगा, उसको क्वांटाइज्ड बोलते हैं। क्वांटाइज्ड का यही मतलब होता है, देखिए इस एटम पर चार्जेस बढ़ रहा था, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था, तो एक बार में कितना चार्ज बढ़ेगा, जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो कितना चार्ज बढ़ेगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इतना चार्ज बढ़ेगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर एक इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर करें तो कितना चार्ज बढ़ेगा, फिर से अब चार्ज बढ़ेगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन अगर और ट्रांसफर करें कितना बढ़ेगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब ये है कि चार्जेस जब भी बढ़ेगा तो एक फिक्स वैल्यू के साथ बढ़ेगा, और अगर घटेगा भी तो भी उसी फिक्स वैल्यू के साथ घटेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या घटेगा चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इसको कहते हैं क्वांटाइज्ड होना। क्वांटाइज्ड होने का मतलब एक बार फिर से समझा देते हैं, अगर कोई नंबर, कोई वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू के साथ बढ़ता है या सर्टेन वैल्यू के साथ घटता है, वो बीच का नंबर से नहीं घटता है। जैसे आप अगर एटीएम में जाइए तो एटीएम से हम लोग पैसा निकालते हैं तो वहां 100 के मल्टीपल में पैसा निकलेगा, या 100 निकलेगा या 100 के मल्टीपल निकलेगा, तो वो क्वांटाइज हो गया। वो कभी 120 रुपया, 150 रुपया, 180 रुपया, या 210, 220, 250, 270, 80 ऐसा अमाउंट नहीं देगा। और जब भी देगा तो क्या देगा, ऐसा वैल्यू देगा जो 100 के मल्टीपल, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, जितना भी देगा वो 100 के मल्टीपल में, तो वो क्वांटाइज हो गया। मतलब जब भी वैल्यू बढ़ेगा तो कितना के मल्टीपल में बढ़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में बढ़ेगा या फिर घटेगा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्वांटाइज होना। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड इसका मतलब समझ में आ गया, क्या हुआ, Q = N × इसका फॉर्मूला है, टोटल चार्ज कितना होता है उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ये हो गया फॉर्मूला चार्ज का, क्वांटाइजेशन का। इससे हम लोग चार्ज पर कितना इलेक्ट्रॉन वो निकाल सकते हैं
और एक 10 या 15 या 20 किसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा वो दोनों निकाल सकते हैं। ओके।